जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो साइंस की जो एमसीक्यू की शुरुआत किए थे, एक एक करके हम लोग उसका जो है लेक्चर जो है अटेंड कर रहे हैं। तो हमने फिजिक्स से शुरुआत की हुई है और फिजिक्स के जो है ऑलमोस्ट 4 लेक्चर हो चुके होंगे। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाके उसको एक बार देख लें, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो आज हम लोग जो है स्पीड और वेक्टर को ही जो है कंटिन्यू करेंगे। अपना स्पीड और वेलोसिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले इसका एक लेक्चर हो चुका होगा, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। तो उसमें जो हम लोग 2 पार्ट करे होंगे, एक एक से लेके 25 और फिर जो है 25 से लेके 50 तक किए होंगे, और ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो आप अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखें, ताकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैचअप कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कुछ यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जो 3 इक्वेशन होते हैं आपके मोशन के 3 इक्वेशन जो है, गति के 3 इक्वेशन है, उसी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, और अपना जो है a एक्सेलरेशन है, और टाइम जो है t से हम t को जो है आज टाइम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम को t से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कब किस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल को लगाते समय। तो न्यूमेरिकल को जो हम लोग पढ़ेंगे उसी से हम लोग को आइडिया मिलेगा। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे पहला सवाल पूछ रहा है कि कोई वस्तु है जिसका त्वरण दे दिया गया है। यहाँ पे त्वरण 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और उसके प्रारंभिक वेग दे दिया गया है 100 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है कितना टाइम में ये दुगना हो जाएगा, इसका वेग दुगना होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या क्या दिया गया है। आपको त्वरण दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। भी बोला गया है कि 200 होगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो 100 का कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कितना टाइम में होगा ये, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या क्या है। ए है, यू है, वी है और टी है। तो इनका रिलेशनशिप आपको किस वाली इक्वेशन मिलेगा। तो आप गति का पहला जो इक्वेशन उसको देखिए, वी इक्वल टू यू प्लस ए और टी। यहाँ पे देखिए आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v इक्वल टू कितना है, 200 है। u इक्वल टू कितना है, 100 है। और a इक्वल टू कितना है, तो आपका 10 है। t हमको निकालना है। तो यहाँ से जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया 100 10 टी। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 100/10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल जो है 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो वेग को दुगना, अगर प्रारंभिक वेग अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको दुगना होने के लिए यानी 200 मीटर पर सेकेंड होने के लिए कितना समय चाहिए, तो महज 10 सेकेंड का समय चाहिए। तो हम लोग को ऐसे ही सवालों को अप्रोच करना है, देखना है कि क्या दिया हुआ है और इससे कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, अगला वाला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल पूछ रहा है, एक वायुयान धावन पथ से जो उसका पाथ होता है वहां से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान विराम अवस्था से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपसे जो है टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या होना चाहिए। क्या क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ पे u बराबर 0 है, a बराबर आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीज आपको दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ पे कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो आपसे लंबाई पूछी जा रही, मतलब आपको s पूछा जा रहा है। ठीक, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, आपसे s पूछा जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए हमारा इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाए जहां पे जो है ये आसानी से हमको निकल सकता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे, आप जो है इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो आप इस वाली इक्वेशन में जो है हम लोग को जो है, क्योंकि यहाँ पे एस निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। देखिए, एस निकालने के लिए होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब ये होता है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हमारे पास ए तो है, यू 0 हो गया, ए है, लेकिन हमारे पास टी नहीं है। हमारे पास टी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ बिना टी के तो ये सवाल लग नहीं पाएगा, तो हमको टी चाहिए वहां से। तो टी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो जरा यहाँ पे, तो टी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहला वाला इक्वेशन देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहला इक्वेशन तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब इस वाले के साथ क्या दिक्कत है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 100 मीटर की वेग से उड़ान भरता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमको भी पता है, ये वाला जो इनिशियल दिया गया है भी दिया है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले भी निकाल लेते हैं। 100 u इक्वल टू 0 है, प्लस ए कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और हमारे पास ये है टी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो टी बराबर हो जाएगा आपका 100/10, यानी 10 हो जाएगा। तो ये जो है 10 सेकेंड हो जाएगा हमारा। तो टी बराबर जो है यहाँ पे कितना निकला, 10 सेकेंड, ये निकल गया हमारा। तो हमको चूंकि क्या करना था, हमको दूरी निकालना था, लेकिन दूरी निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या पहले, तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, हमारे पास यहाँ पे टी नहीं था। तो टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, गति का पहला इक्वेशन लीजिए और वहां से हम जो है टी निकाल सकते हैं। कैसे, चूंकि यहाँ पे दिया गया वेलोसिटी दिया गया था, प्रारंभिक चाल उसकी 0 है, और जो उसका फाइनल वेलोसिटी दिया गया था वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। तो v हमको पता है पहले से, u 0 हो गया, यहाँ पे 10 एक्सेलरेशन उसका दिया गया था, हमने रखा, और यहाँ से क्या निकाला हमने, यहाँ से समय निकाल लिया। अब चूंकि हमारे पास समय आ गया, अब हम यहाँ पे ये इस इक्वेशन में समय को हम रख सकते हैं और हमको निकल जाएगा, ठीक। तो आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हमको t बराबर 10 मिल गया, तो यहाँ से देखिए अब क्या क्या हमको पता चल गया। तो u बराबर 0 हो गया, v बराबर हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड था, a बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और t बराबर हमने निकाल लिया 10 सेकेंड निकाल लिया। हमसे s पूछा जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए s निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग गति के दूसरा इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए के जगह पे आपके पास 10 है, और टी के पास भी आपके पास 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया आपका 500 मीटर। तो ये हो गया अपना 500 मीटर हो जाएगा। तो कितना दूरी चाहिए, तो उसको जो है अपना उड़ान भरते समय उसकी जो है कुल दूरी कितनी उसको चाहिए कम से कम, ताकि वो अपना जो है आपेक्षिक वेग प्राप्त कर सके। तो उसको आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए कम से कम जो दूरी चाहिए उसको 200 मीटर 500 मीटर की दूरी चाहिए। तो दूरी ऐसे निकाला जाता है। तो इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या दिया गया है, और उसके अनुसार जो है हमसे क्या पूछा जा रहा है। फिर हम लोग जो है उस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, और उस फॉर्मूला में देखेंगे क्या जो दिया गया है वो सब चीज इसमें है। अगर सब है तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं दिया गया होगा तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वहां से निकालेंगे और फिर उसके मान को यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। तो हमको यहाँ पे आंसर मिल गया 500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, ठीक, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद मतलब ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया u बराबर 0 हो जाएगा, स्थिर अवस्था है। एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जो है, तो त्वरण यहाँ पे दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करता है। t बराबर 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो सकती है। तो हमको यहाँ पे कुल दूरी पता करना है। तो हमारे पास दूरी के लिए क्या होता है, एक होता है ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ए भी है टी भी है, u बराबर 0 है, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए के जगह पे हम लोग देंगे 3 हो जाएगा, ए बराबर 3 हो गया, और टी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कीजिए आप 8 का स्क्वायर कर दिए, 8 8 64, तो आपको मिल जाएगा
1/2 इंटू 3 और 8 8 64। यहाँ पे 8 सेकंड दिया गया था, तो हम लोग जो है यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ एक और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए जरा इसका, तो इसको अगर क्रॉस करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 और 2 32, और फिर इसका गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9 मीटर। एक ये हो सकता है, तो 96 मीटर हो जाएगा आपका जो है दूरी पूछा है, नाव तैरने में कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा 96 मीटर। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये एक तरीका है कि आप जो है ऐसे करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो हम लोग को देखना पड़ेगा पहले क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसके अनुसार ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखने पर स्थिर अवस्था था, स्थिर अवस्था मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है सीधी रेखा में गति करता है और नियत दर से उसका त्वरण दिया गया है, देख रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ये हो गया त्वरण है, ये दिया गया है। समय 8 सेकंड दिया गया था, तो हमारे पास ये था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ए बराबर 3 था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमको 8 सेकंड दिया गया था। तो इन सब का इस्तेमाल करके हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। ये दूसरा वाला गति का दूसरा नियम है जो है, हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और दूरी को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दूरी को हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, 3 तरीका 9, सही है। तो ये हो गया 96 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल मीटर होगा क्योंकि दूरी पूछा गया है हमसे। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कौन सा एग्जैक्ट यहाँ फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से, देखिए विराम अवस्था दिया गया है, विराम अवस्था का मतलब होता है u बराबर 0, 2 मीटर सेकंड के त्वरण से गतिमान है, तो त्वरण दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गतिमान है। तो 4 सेकंड बाद उसका वेग बताइए, 4 सेकंड बाद उसका वेग पूछ रहा है, ठीक। 4 सेकंड यहाँ पे दिया गया है, 4 सेकंड बाद जो है उसका वेग पूछा जा रहा है, 4 सेकंड दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, तो आपसे वेग पूछा जा रहा है। तो गति का पहला समीकरण आप इस्तेमाल करेंगे v u प्लस a और t, ठीक। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है, और हमसे क्या दिया गया, हमको समय दिया गया है, त्वरण दिया गया है। तो समय और त्वरण हमको दिया गया है, हमसे वेग पूछा जा रहा है। तो पहला गति का पहला समीकरण इसी के बीच में तो संबंध बनाता है, वेग और समय के बीच में और त्वरण के बीच में संबंध बताता है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ई 0 हो जाएगा, ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, और टी के जगह पे हमारे पास है 4। ये हो जाएगा आपका जो है 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। तो भी बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये अपना 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गया, ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। अगर त्वरण कितना हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, और अगर समय 4 सेकेंड हो, तो उसका वेग इतना निकलेगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके सवालों को जो है सॉल्व करना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या पूछ रहा है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, स्थिर है, स्थिर स्थिति आरंभ होकर मतलब u बराबर 0 हो जाएगा, आराम होगा 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। वर्ग सेकेंड मतलब क्या होगा, यहाँ पे त्वरण की बात कर रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, 8 सेकेंड बाद, यहाँ पे दिया गया 8 सेकेंड बाद गति, मतलब इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है आपसे, वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लोग को पता है कि वेग और समय के बीच में जो संबंध हो पहला समीकरण बताता है, जो आपके गति का पहला समीकरण वो बताता है। तो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए और टी। तो यहाँ पे निकालिए, u बराबर 0 है, a बराबर दिया गया है 4 और t का मान दिया गया है 8। ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32, 8 चौका 32 मीटर पर सेकेंड। तो 32 मीटर पर सेकेंड होगा, 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये होगी आपका आंसर। कैसे पता कर रहे हैं हम लोग, सवाल को पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए क्या लिखा गया है। तो जैसे आप पढ़ेंगे सवाल को उसी में उसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिया है स्थिर, स्थिर स्थिति से, स्थिर स्थिति से मतलब कि वो पहले विराम अवस्था में होगी, स्थिर अवस्था में होगी और फिर गति करना शुरू करेगी। तो स्थिर अवस्था में होगी मतलब जो उसकी प्रारंभिक चाल होगी, प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, u बराबर 0 हो जाएगा। फिर वहां पे देखिए त्वरण दिया गया है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दिया गया, त्वरण का बात कर रहा है। समय दिया गया है यहाँ पे 8 सेकेंड और आपसे पूछ रहा है वेग बताइए। तो आपको पता है कि वेग और समय के बीच में संबंध पहला गति का पहला समीकरण बताता है। तो हमने यहाँ गति का पहला समीकरण लिखा और उसके जो जो कंपोनेंट दिए गए थे उसको रखा, मान निकल गया हमारा।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है यदि एक कार अपनी आरंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रारंभिक स्थिति से बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से जो है 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आपसे दूरी पूछा जा रहा है, अब हमारे पास देखिए दूरी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है आप निकाल सकते हैं यहाँ पे जो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखने में क्या लग रहा है कि अगर हमको यहाँ पे दूरी चाहिए, अगर दूरी निकालना है, तो इसके लिए दूरी, अगर यहाँ से दूरी निकालना चाहते हैं तो आपको समय भी चाहिए, त्वरण भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ त्वरण, यहाँ पे समय तो दिया गया है, 20 सेकंड का समय दिया गया है, ठीक, लेकिन हमारे पास त्वरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण नहीं दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेग चाहिए और तब जाके वेग और त्वरण चाहिए, तब जाके हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। वेग त्वरण रहेगा तब जाके आपसे दूरी निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, पहले आपको समय दिया गया है, यहाँ पे t बराबर जो है 20 सेकेंड दिया गया है, आपको जो है चाल दे दी गई है। तो पहला तो यहाँ पे प्रारंभिक ये हो गया 0 हो जाएगा, और आपको भी दिया गया है, आपको जो है 144 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से जो है पहले जो है इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग जो है पहले किसी एक चीज को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को चाहिए जो है इस वाली इक्वेशन से हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको निकालना है दूरी, हमको चाहिए, हमको s निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग पहले त्वरण निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग त्वरण निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे त्वरण निकालने के लिए हमारे पास ये दो चीजें हैं, तो यहाँ से हम लोग त्वरण निकालते हैं पहले। तो चलिए, तो पहले करते हैं हम लोग जो है सेकेंड में t बराबर 20 सेकेंड। हमारे पास जो चाल दिया गया है, गति है, ये दिया गया है आपको प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में इतना। तो t बराबर जो है 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम लोग पहले उसमें बदल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। इसके लिए 5/18, 5/18 से करेंगे तो ये चल जाएगा आपका जो है 88 64, तो 8 और 8 पर है 40, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा वेग आ गया, हमारे पास वेग आ गया। एक समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो अब चलते हैं इसमें जो है हम लोग कैसे इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए और t का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v बराबर कितना है हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड है। v बराबर हमारे पास 40 है, u बराबर 0 है, a हमको निकालना है, और समय हमारे पास पहले से दिया गया है 20। तो ये कुल हो गया आपका 40 इंटू जो है 20 a हो जा रहा है। तो a बराबर कितना बना, a बराबर बना 40/20, ये हो गया हमारा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। तो हमने त्वरण निकाल लिया। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, त्वरण निकल गया हमारा, त्वरण निकल गया 40/20 मतलब 2 आ गया अपना। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या निकला हमारा, त्वरण निकला। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दूरी, हमसे s पूछा जा रहा है। अब हमारे पास क्या क्या है,
तो यहाँ से देखा जाए तो अब हमारे पास जो है वो आ गया, अपने पास जो है त्वरण आ गया, ए निकल गया। अब हम आसानी से यहाँ से जो है बाकी की चीजें निकाल सकते हैं, हमको एस चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, समय है हमारे पास 20 सेकेंड, हमारे पास समय है 20 सेकेंड का। हमने वेलोसिटी निकाला था 40 मीटर पर सेकेंड, हमने त्वरण निकाला 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है एस, और u बराबर पहले से 0 है। अब देखिए हम निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, प्लस 1/2। ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए के जगह पे हमने निकाला 2, तो गुणे 2। फिर जो है क्या होगा, यहाँ पे टाइम कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 20 का मतलब 400 का हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, 400। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा क्या सवाल क्या पूछा। तो सवाल में क्या किया गया था, सवाल में दिया गया प्रारंभिक स्थिति, मतलब प्रारंभिक स्थिति 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे टाइम दे दिया गया था आपसे कि 20 सेकेंड का। फिर हमसे क्या दिया गया था, वेलोसिटी दे गया था 144 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया था। तो हमने क्या किया, गति का पहला समीकरण का इस्तेमाल किया और पहले हमने क्या किया, ए निकाल लिया। ए क्यों निकाले, क्योंकि हमको दूरी निकालना था, और दूरी निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला चाहिए था, और इस फॉर्मूला में ए का मान होना जरूरी था। तो ये हमारे पास पहले था नहीं, तो हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल करके, गति का पहला समीकरण का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, एक्सलेशन निकाल लिया, और फिर एक्सलेशन जब निकाल लिया उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो हमको जो है यहाँ पे आंसर निकल आया। तो इस तरह से जो है आंसर निकाला जा सकता है। इस तरह से हमको सवाल को अप्रोच करना है, पहले देखना है कि क्या है उसमें, क्या दिया गया है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे उसको जो डेटा दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। पहले देखना पड़ेगा हमको क्या है इसमें, क्या अंदर इसके दिया गया है, क्या डेटा दिया गया है और कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे 400 मीटर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक अचल स्थान से चलकर सोनी एक वेग साइकिल द्वारा जो है, सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो साइकिल की त्वरण की गणना की। यहाँ पे देखिए अचल स्थान से, देखिए यहाँ पे तो u बराबर 0 हो गया, स्थिर जगह चल रही है। उसका वेग के t बराबर क्या दिया है, 30 सेकेंड दिया गया है। वेग कितना दिया गया है, वेग दे दिया गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उसका त्वरण बताइए। देखिए अब तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो हम लोग को पता है त्वरण की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गति का जो पहला समीकरण होता है, जो वेग समय और त्वरण के बीच के संबंध को बताता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे वेग भी है, समय भी है, तो वेग और समय दोनों है हमारे पास। इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल करके त्वरण निकाल सकते हैं। तो गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए और टी होता है। तो यहाँ v बराबर है हमारे पास 6, u बराबर 0 प्लस ए हमको चाहिए, और t बराबर हो गया हमारे पास 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 6/30। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा अपना, इसको काट दीजिए तो जो है 1/100/30, ये आ जाएगा 1/5। और 1/5 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम जो है 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर से, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो साइन नहीं दिया गया। यहाँ पे जो है पर सेकेंड स्क्वायर का साइन नहीं, यहाँ पे पर सेकेंड होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे दिया 0.2 पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये यूनिट को देखना पड़ेगा, क्या यूनिट लिखा गया, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो यहाँ पे भी 0.2 है, यहाँ पर भी 0.2 है, लेकिन सवाल यही सही है। ठीक, आंसर ये सही हो, तो हम लोग को ऐसे अप्रोच करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 नहीं होता, 0.2 होना चाहिए था। तो इस तरह से आपको एक बार ऑप्शन भी ध्यान से देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी में ऐसा लगा तो लेंगे, लेकिन ऑप्शन आप गलत चूज कर लेंगे। ठीक,
तो यहाँ ध्यान से एक बार आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन लगाते समय आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है कि यूनिट कौन सा यूज किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बच्चे के हाथ में 1.4 kg की गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने में लिए गए स्थिर बल का मान बताइए। ठीक है, आपसे बल पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि बल इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे m तो दिया गया है, m इक्वल टू दिया गया 1/4 kg दिया गया है। a नहीं दिया गया है। और क्या दिया गया है, वो डिस्टेंस दिया गया है s हाइट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। ये दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 100 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ये दिया गया है। और उसके हाथ से वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर सेकेंड, जो है ये आपको वेलोसिटी दिया गया है। ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक, तो ये हमको दिया गया है यहाँ पर, ऊपर से ऊपर वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा फेंके गए हुए स्थिर बल की गणना करें। ठीक है, तो बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए m इंटू ए चाहिए, हमको a चाहिए। अब a कहाँ से निकाला जाए, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो इससे हमको a निकालना है। तो अब देखिए a निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला था। एक तो था v इक्वल टू यू प्लस ए और t, दूसरा होता है s, दूसरा वाला तीसरा समीकरण होता है आपका गति का, जो है v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ये वाला हम इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं दिया गया है। समय चूंकि है नहीं तो हम इसलिए पहला समीकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग तीसरे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरे का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो v बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 0 प्लस 2a। s बराबर क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1। तो यहाँ से क्या निकला अपना, ये बन जाएगा आपका 2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका जो है 2a और 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 को अगर हटाना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अगर इसको आप सॉल्व किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 पचे, ये चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा निकल गया यहाँ से त्वरण। तो हमने यहाँ से त्वरण को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा जो यहाँ त्वरण निकला, कितना निकला, तो त्वरण की बात हो गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा त्वरण निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फोर्स निकालना है। तो हमारे पास त्वरण आ गया और फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाइए आप। अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, तो आपको जो है F बराबर दिया है m इंटू ए। एम बराबर क्या है, 1/4 इंटू ए बराबर कितना निकला है, 20। कर देते हैं, 4 पाँचे, तो ये क्या होगा, 5 आ जाएगा। F बराबर 5 न्यूटन। F बराबर कितना होगा, 5 न्यूटन दिया है यहाँ पे, देखिए 5 न्यूटन है। तो ऐसे करके निकालना है। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मास दिया था, उसके बाद जो है ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो उसका हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना, 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में बदल लिया। फिर यहाँ पे देखा वेलोसिटी दिया गया था, तो इसका इस्तेमाल करके हमने पहले क्या निकाला, एक्सलेशन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमको जो है फोर्स निकालना था, फोर्स के लिए एक्सलेशन होना जरूरी है। मास तो था, एक्सलेशन नहीं था। तो हमने क्या किया, पहले गति के जो तीसरे समीकरण का इस्तेमाल किया, गति के तीसरे समीकरण का इस्तेमाल करके हमने पहले ए को निकाल लिया। ए निकल गया हमारा, और ए जब निकल गया तो हमने यहाँ पे उसको पुटअप कर दिया, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, फोर्स निकल गया 5 न्यूटन का। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है।
रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसको रोकना है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दिया गया है। इसको आप बदल लीजिए जो है मीटर पर सेकेंड में, तो इससे करेंगे तो आपका जाएगा 4 बारे में 16 दूनी 32, 8 चौका तो 32 होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, तो इसको करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। v बराबर 0, क्योंकि फाइनल में गाड़ी क्या हो जाएगी, रोकना है, तो v बराबर जो है 0 हो जाएगा। जैसे शुरुआत है इसका कितना है आपका जो है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है, शुरुआती है, इसको रोकना है, रोकना मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया अपना। दूरी कितना दिया गया आपको, एस दिया गया है 200 मीटर। तो अब देखिए आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास जो है एस है, आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है मंदन बताइए, ए बताइए। तो आपके पास ए निकालने के दो फॉर्मूला है, एक तो ये है भी यू प्लस ए और टी, और दूसरा है भी का स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके पास दो फॉर्मूला है जहां से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक्सलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ठीक। जबकि यहाँ पे देखिए तो ये 0 है, ये हमको दिया गया है, और हमारे पास s का भी वैल्यू है, इसका मतलब जो गति का तीसरा समीकरण है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कीजिए यहाँ पे v बराबर 0, u बराबर है आपका जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 है, ए हमको निकालना है, और एस दिया है 200, एस बराबर जो है दिया गया है 200। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है ये 400 हो जाएगा यहाँ पर भी जो है ये 400 हो गया, और ये हो गया आपका जो है ये 2 से करेंगे तो 400, ये भी हो गया 400 ए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बराबर देखिए ये वाला जो है ये माइनस में आ जाए, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 400 बट्टे 400, तो ये क्या हो जाएगा -1 होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में खोजिए, तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं माइनस तो नहीं लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन में चूंकि यहाँ मंदन लिखा है ना, क्वेश्चन में जब मंदन लिख देगा तो वो साइन नहीं डिनोट करेगा, जो साइन होता है वो यही बताता है कि वो क्या रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। चूंकि क्वेश्चन में पहले से मंदन लिखा गया है, इसलिए जो है ऑप्शन में उसने नेगेटिव साइन नहीं दिया। मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक, तो फिर लिखने का क्या जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। जबकि आपका आंसर आया था माइनस में, माइनस यही बताता है कि रिटार्डेशन मंदन हो रहा है, मतलब नकारात्मक त्वरण हो रहा है, तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो ये जो नकारात्मक त्वरण होगा, इसको जो है दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि लेकिन यहाँ पे पहले से मंदन लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखा हमने कैसे किया, हमने क्या किया, पहले हमको जो दिया गया है उसके अनुसार हमने देखा कि हमको क्या निकालना है। अब निकालने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन था कि कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए, वहां फॉर्मूला को देखेंगे, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट अप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक पिंड विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब u इक्वल टू 0 हो गया, से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करती है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, u बराबर 0 दिया गया है, a बराबर दिया गया है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और t बराबर 2 सेकेंड दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, तय की गई दूरी, आपसे s पूछा जा रहा है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें s को निकालने के लिए, हमको s चाहिए, हमारे पास a है और t है, u बराबर 0 है, तो s के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a और t का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू दिया है आपका जो है 2 है, आपके पास t का वैल्यू दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर कर लीजिए,
ये 2 से 2 कट जाएगा, वो 4 हो जाएगा, s बराबर 4 मीटर, तो s बराबर 4 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे निकल रहा है। तो हमने क्या किया, गति का दूसरा समीकरण का इस्तेमाल कीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जहाँ पे यू जीरो दिया गया है हाफ, और यहाँ पे ए और टी का स्क्वायर लिखिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बन गया अपना काम। ठीक, तो ऐसे करके इसको सॉल्व आउट करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण है, त्वरण 10 मीटर पर सेकंड का है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद वेग जो है दुगना हो जाएगा। तो आपको त्वरण दिया गया है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड, कितने समय बाद वेग दुगना हो जाएगा, v इक्वल टू 200 करना है। आपसे हमसे पूछा जा रहा है टाइम बता दीजिए, कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो आप गति का पहला समीकरण इस्तेमाल कीजिए, u प्लस ए और t, यहाँ पे v बराबर लिख दीजिए 200, u बराबर लिखिए 100, प्लस a बराबर दिया है 10, और आपके पास t का वैल्यू है, t हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200 में से घटा दीजिए, 200 में से 100 घट जाएगा, ये हो गया आपका 10t। तो यहाँ पे क्या बचा, 100 10t, तो t बराबर कितना होगा 100/10, तो यहाँ पे टोटल बचेगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो t बराबर कितना होगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में क्या होगा, वेग दुगना हो जाएगा, वेग 100 से 200 हो जाएगा, केवल 10 सेकेंड के अंदर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सवाल को सॉर्ट आउट करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, क्या है तो अगला ये टाइप दूसरा वाला है। देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है कि देखिए, जब भी कोई चीज पृथ्वी से दूर जा रही है, सतह से दूर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ आ जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे करके करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यही इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, अगर जब कोई चीज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या किए, उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस हाफ। अब यहाँ पे जो है एक्सलेशन बदल जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा जी और टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से भी बराबर होगा, यू ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस जो है जी और टी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ऊपर की तरफ कोई खींच रहे हैं तो ये वाला इक्वेशन बदल के आपका हो जाएगा यू का स्क्वायर, जब कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब ये वाला इक्वेशन हम लोग आएंगे 2GS। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लगा देंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक, तो अब देखेंगे कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, देखते हैं ऐसे सवालों को। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या हो सकता है। तो u बराबर दिया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो हमको g का मान पता है, g हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, g अब नहीं दिया है, 10 लेके कर लेते हैं हम लोग, 10 लेके करेंगे आसान हो जाएगा। तो यही दो चीज हमारे पास डेटा है। तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग पूछा जा रहा है कि इसका वेग कितना हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका हमसे वेग पूछा जा रहा है, तो अब इसका वेग निकालने के लिए पहले हमको समय का पता होना चाहिए था। समय पता रहता तभी तो हम लोग उसका वेग को पता करते कि प्रारंभिक में जो है उसका वेग कितना हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ से समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समय के लिए क्या होता है आपका जो है v इक्वल टू होता है u माइनस में g और t होता है, माइनस लेंगे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, v बराबर 0 होगा, u बराबर 50 है, और g बराबर 10 है, और t है। तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा 10, t बराबर 50 हो जाएगा, t बराबर होगा 50/10।
तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड निकल गया, समय हमारे पास आ गया 5 सेकेंड। अब हम लोग वेग पता कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वेग आसानी से पता कर सकते हैं, यहीं पे रख के जो है हम लोग वेग निकाल सकते हैं कि उसका वेग जो है कितना हो सकता है। तो वेग निकाल लेते हैं हम लोग यहीं से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेग निकालने के लिए हम लोग क्या, v इक्वल टू यू, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में gt, क्योंकि अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, u जो है, u बदल के जो है आपके v में बदल जाएगा। ठीक है, तो u यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो u 0 होगा तो v बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस gt मतलब यहाँ पे 10, और आपका समय कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। v बराबर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक बिंदु पर जब नीचे आने पर जो है प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, तो हमको क्या दिया गया था, पहले किस वेग से उसको फेंक रहे हैं हम लोग, u दिया गया था हमारे पास। यही एक हमको पता है g होता है, जब भी कोई चीज ऊपर फेंका जाएगा तो उस पर एक g लगेगा, g उसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से समय निकाल लिया। तो गति का पहला इक्वेशन का इस्तेमाल किया, u माइनस जी टी, और यहाँ पे g बराबर 10 और u बराबर 50 रखा हमने। यहाँ से हमको समय निकल आ गया। जब समय निकल आ गया, इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, सबको पुटअप कर लिया। अब जब ऊपर से कोई चीज देखिए, जब नीचे से हम फेंकेंगे तो u रहेगा, ऊपर जाके रुक जाता है, रुकने के बाद क्या होता है, फिर से वो गिरता है। तो जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक, अब 0, अब वहां से फिर शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 कर लेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो आपको समझना ये है, यहाँ पे u होता है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, v 0 हो जाता है। फिर यही v किस में बदल जाता है, u में बदल जाता है, u 0 हो जाता है, और फिर यहाँ पे आके v हो जाता है। तो ये ऐसे करके सवाल लगता है। तो इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमको पहले समय निकालना जरूरी था, बिना समय के हम लोग जो है उसकी प्रारंभिक वेग को नहीं बता सकते। प्रारंभिक वेग बताने के लिए समय का होना जरूरी था। अगला सवाल है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, 100 मीटर पर वेग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक, तो आप u वेग से जो है ऊपर फेंक रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो रुकेगा कुछ समय के लिए। v बराबर आप 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो आपको समय निकालना है, तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह पे हम लोग माइनस टी टी का इस्तेमाल करेंगे। 0, u बराबर 100 माइनस में 10 गुने टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, अब इसका निकालिए हम लोग। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10t 100, तो t बराबर हो जाएगा आपका 100/10 यानी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा, जितना समय जाने में लगता है उतना समय क्या होता है, आने में भी लगता है। जैसे कोई चीज को आप फेंकेंगे उठवा तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे, फिर वो गिर जाएगा। तो यह जो हाफ है, तो यहाँ पे आधा समय अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है तो इतना ही समय इसको वापिस आने में भी लगेगा। ठीक, तो जाने में अगर इसको 10 सेकेंड का समय लग रहा है तो आने में भी 10 सेकेंड का समय लगेगा। तो इसको कुल समय कितना लगेगा, कुल समय इसको 10 प्लस 10 20 सेकेंड लगेगा। कुल समय कितना लगेगा, तो 20 सेकेंड लगेगा। तो वापस आने में लगा समय क्या होगा, तो किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर इतना वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगेगा और 10 सेकेंड इसको नीचे आने में लगेगा। ठीक, तो टोटल अगर समय की बात करेंगे तो 20 सेकेंड का समय इसको लग जाएगा। अगर इसको जो है ऊपर से जो है अगर फेंका और फिर नीचे आएगा तो टोटल इसको 20 सेकेंड का समय लग जाएगा वापिस आने में, कुल समय 20 सेकेंड लग जाएगा।